तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं 100 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें से 50 वो आपका ज़रूर टकराएगा। मैं बोर्ड पर ये नहीं बना सकता था, लेकिन आपके लिए मैं पेज में लिख के लाया हूँ। तो पहले मधु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। भविष्य काल में कितने प्रकार है? भविष्य काल के कितने प्रकार है? तो 3। दह्युन का संधि विच्छेदन क्या होगा? तो दही जोड़ ओदन, तो दह्योदन। देखिए, राम ने भिखारी को पैसा दिए, किस कारक की विभक्ति है? तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो ये हो जाएगा संप्रदाय। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में द्विगु समास है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में हो जाएगा निर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से सोनित शब्द शुद्ध है। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अय में, अय। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से आपके दर्शन कब होंगे? तो देखिए, 11 हो गया। अब अगला, हाथ साफ करना मुहावरे का सीधा अर्थ क्या होता है? तो हाथ साफ करने का होता है चोरी करना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध है ही तैसी, ऐसे ही तैसी होता है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में कारण है जाति प्रथा। पैर पर कमरा किसकी रचना है? तो पैर पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म 1961 में हुआ था। घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा है ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बांटा था? तो ये हो जाएगा बी, खोखा के अनुसार। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो दारिश नामक सिक्कों से भरा बोसे हेनसिंग से। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास, ये हो जाएगा उड़िया। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सुमित्रा नंदन पद। जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्धि आलोचकों द्वारा रवि दुत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वनलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा को से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से हो जाएगा हृदय की शिक्षा। अभिमन्यु में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की थी? तो ये हो जाएगा 27। धरती कब तक घूमेगी भाषा किस भाषा में अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी? तो राजस्थानी। पपती को कौन सा रोग था? पपती को हो जाएगा डी, मेनिंजाइटिस। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वीरेंद्र डंगवाल को हो जाएगा दुष्चक्र के सृष्टा। ठीक है। अब देखो, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक द्वारा है? तो नगर कहानी जो है से सुजाता द्वारा है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवित प्रतीत है? किसका है? तो ये हो जाएगा
सी पासा पासविवृत्ति के। देखिए अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में। रहीरास रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो है सिर्फ गुरु नानक का। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का अच्युत। एक वृक्ष की हत्या में कवि ने किस शहर को किससे बचाने की बात की थी? तो ये हो जाएगा 37 के सी, नादिरों से। गांधी जी का दक्षिण प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण प्रवास लगभग ये हो जाएगा 1893 से 1914 तक। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनका उम्र हो जाएगा 27 वर्ष। कवि ने मालिन किसे कहा है? तो कवि ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतान थी? तो मंगू के अलावा उनके माँ की 3 संतान थी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 1911 में। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला? तो दिनकर को उर्वशी। नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। सीता ने बेंटो ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा 50। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो इसका हो जाएगा 8वीं सदी। देखिए, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो बहादुर पर 11 रुपए के। भारत माता कवि में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें हो जाएगा यथार्थ है। जाति अस्तित्व की वृद्धि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो ये हो जाएगा दोनों, विचित्र और अविचित्र। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो इस वाक्य में पहनावे भाववाचक संज्ञा है। मैं आप चला जाऊं मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो मैं आप चला जाऊंगा में ये हो जाएगा निजवाचक। प्रविशेषण शब्द में किसकी विशेषता बताया जाता है? तो प्रविशेषण में विशेषण की। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इस कारक में हो जाएगा ए, करण कारक। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल हो जाएगा 3 प्रकार के होते थे। हिंदी में भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। व्यायाम, तो व्यायाम की संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का संधि विच्छेद हो गया वी जोड़ आयाम। निख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निख का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ ख। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म और मरण में हो जाएगा द्वंद्व समास। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में हो जाएगा निस्तेज में निस। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में हो जाएगा आपका आपा है। अब अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कौन? तो उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? ए, चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष। ठीक है। अब
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से हो जाएगा 64 के सी, फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशल के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का संपादित अंश है? किसका संपादित अंश है? तो सी, एहिनिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो यह कहा था सेन साहब ने। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है? तो नवजीवन संचार नीति शास्त्र। सहजात कृतियाँ किसे कहते हैं? सहजात कृतियाँ। बी, अनजान स्मृतियों को। नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरिक लिपि सी, दक्षिण भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय है का है? बेतमा दानपत्र है ना 1020। बहादुर लेखक के घर पे अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर घर अचानक क्यों चला गया? तो इसका हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वाले के व्यवहार में आई परिवर्तन के कारण। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य का पूर्ण ज्ञान सी, समाजवादी में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में। माधो मोजेल द अवेयो किसकी कृति है? किसकी कृति है? ये हो जाएगा बी, पिकासो की। ला शत्रुज का धार्मिक कब से कब तक होता है? तो ला शत्रुज का धार्मिक डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में सी, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसा, प्रतिरोध। वाणी कब से विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना। रसखान के रचना काल के समय कवि किसका राजकाल था? तो रसखान के समय। तो रसखान के समय हो जाएगा जहांगीर के। कवि ने पुनर्जन्म किसे कहा है? पुनर्जन्म किसे कहा है? तो ये हो जाएगा सी, बादल को। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेम घन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारत माँ के श्रेय मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये हो जाएगा 85 के डी, छायायुक्त से। मिट्टी का अवोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी का अवोध मूर्ति हो जाएगा जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा करता है आधुनिक सभ्य की दुर्दशा, मानवीय विशिष्टता का। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो एक वृक्ष की हत्या लिया गया है सी, इन दिनों से। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण। स्पष्ट श्रेष्ठ की विकास कथा का परमाक्षर क्या है? तो ये हो जाएगा सी, विफलता के छल के आंसू। लौटकर आऊँगा किस कवि की रचना है? तो लौटकर आऊँगा ये हो गया प्रयाग शुल्क। मेरे बिना तुम पर हूँ किस भाषा के अनुवादित है? तो मेरे बिना तुम पर हूँ ये हो जाएगा जर्मन। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं? तो दही वाली मगम्मा ये हो जाएगा श्रीनिवास। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा के बहू का नाम था नगम्मा। ढहते विश्वास के लेखक है?
राजेंद्र प्रसाद मिश्र। माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वरी पाटलिकर। मंगू की माँ को कितनी संतान थी? तो मंगू की माँ के 4। नगर कहानी किस भाषा के अनुदिश है? तो नगर कहानी हो जाएगा तमिल। पपत्ती की उम्र क्या थी? तो पपत्ती की उम्र थे 12 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी? तो सावर दैया। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव आपको कराए हैं, इसमें से 50 को टकराएगा ही टकराएगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।